हेलो क्लास 12th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहां पे कर रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर के इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1.7 पे। Okay, so question 1.7 is Henry law constant for carbon dioxide is 1.67 into 10 raised to the power 8 Pascal at 298 Kelvin। तो ये चीज यहाँ पे हमको गिवन है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 atm कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर एट 298 केल्विन, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें गिवन है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे सारी की सारी गिवन चीजें मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। क्या क्या चीजें गिवन है हमारे पास यहाँ पे? क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे हमें KH की वैल्यू भी गिवन है 1.67 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 पास्कल, है ना। तो ये भी हमें यहाँ पे गिवन है, राइट। सो हम बात करते हैं गिवन के बारे में। KH इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 पास्कल, ये गिवन है। प्रेशर हमको कितना गिवन है? 2.5 atm। प्रेशर यहां पे हमको 2.5 atm गिवन है। अगर मुझे atm से पास्कल में कन्वर्ट करना होगा, क्यों? क्योंकि KH की वैल्यू जो है वो हमें पास्कल में दे रखी है। सो पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पिछले क्वेश्चन में भी हम ये देख कर आए हैं कि अगर हमको एटीएम को पास्कल में कन्वर्ट करना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं 1.013 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 से। सो इन पास्कल 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1.013 इंटू 10 रेज टू द पावर 5, ये हो जाएगा 2.5 इंटू 1.013 इंटू 10 रेज टू द पावर 5, कितना आ जाएगा? यस, इससे मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा? 2.53, ठीक है। हाँ, 2.53 इंटू पावर सेम रहेगी एंड पास्कल। सो दिस इज द प्रेशर जो कि हमने पास्कल में निकाल लिया है एंड वॉल्यूम ऑफ सोडा वाटर इज गिवन टू अस। वॉल्यूम ऑफ सोडा वाटर इज गिवन टू अस दैट इज 500 ml, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सोडा वाटर इज गिवन टू अस दैट इज 500 ml। डेंसिटी के बारे में अगर हम बात करें वाटर की तो कितना होता है? 1 ग्राम पर ml, है ना। अज्यूम द डेंसिटी ऑफ वाटर, कितना अज्यूम हमेशा करते हैं? 1 ग्राम पर ml, ठीक। समझ में आ गया? नाउ हमें यहाँ पे सिंपल सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बतानी है 500 ml ऑफ सोडा वाटर में, कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सॉल्युबल होगा, डिसॉल्व होगा, इस तरीके से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा? X इज इक्वल टू P अपॉन KH। ऐसे ही हम मोल फ्रैक्शन निकाल पाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड का। प्रेशर हमारे पास देखो कितना है? 2.53 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 पास्कल अपॉन KH की वैल्यू हमको दे रखी है 1.67 इंटू 10 रेज टू द पावर 8। अब ये भी पास्कल में है, ये भी पास्कल में है। यहां से हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 निकल कर आएगा कि नहीं आएगा? ऑफकोर्स आ जाएगा। दैट इज 1.52 इंटू 10 रेज टू द पावर -3। ये हमने कैलकुलेट कर लिया है मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। समझ में आ गया? यहां से हमने क्या चीज कैलकुलेट कर ली है? मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैलकुलेट कर लिया। नाउ अब हम मोल्स कैलकुलेट करेंगे वाटर का भी और कार्बन डाइऑक्साइड का भी, ठीक है। मोल्स कैलकुलेट करेंगे पहले वाटर का। चलो, मोल्स ऑफ वाटर, calculate the number of moles of water, calculate the number of moles of water। कैसे कैलकुलेट करते हैं? गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास।
तो वाटर हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है, दैट इज 500 ml, और इसका मोलर मास कितना होता है, 18 होता है। तो 500 डिवाइडेड बाय 18 जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 27.78 मोल। तो यहां से हमने मोल्स ऑफ वाटर कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, क्या कैलकुलेट करें, मोल्स ऑफ वाटर। अब देखो अगर मुझे मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैलकुलेट करना होगा तो मैं क्या करूंगी, क्योंकि ऑलरेडी मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ ये कार्बन डाइऑक्साइड पता है, सो क्या हम मोल फ्रैक्शन की हेल्प से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। लेट्स सी, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। चलो, सो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें कितना दे रखा था, 1.52 इंटू 10 रेज टू द पावर -3। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या लिखा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर होता है ना, इसलिए हमें यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल लिया था। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी थी, 1.52 इंटू 10 रेज टू द पावर -3, 1.52 इंटू 10 रेज टू द पावर -3। ये तो हमें भाई नहीं पता, ये भी हमें नहीं पता, ठीक है, प्लस 27.78 यहां पर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 27.78 यहां पे हमारी वैल्यू आ जाएगी। क्या इतना समझ में आया है, जल्दी बता दो, हाँ क्या इतना समझ में आया है। अब अगर मुझे मोल्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ पे मोल्स कैलकुलेट करने तो कितना हो जाएगा, समझो जरा, इसको हम टोटल को क्या मान लेते हैं। देखो यहाँ पे दिक्कत क्या होगी, सबसे पहले आप वो समझ लीजिए, ठीक है, दिक्कत यहाँ पे क्या होगी, अगर मैं इसको 1 मान लेती हूँ, ठीक है, इसको अगर मैं इस तरीके से लिखूं, 1.52 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम ये मान सकते हैं। तो ये तो हमारा 1 आ जाएगा, 1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, 1 प्लस एक को ना हमें नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, चलो एक कार्बन डाइऑक्साइड को ना हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो ये डायरेक्टली उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हमारा बन जाएगा, ऐसा हम करते हैं, नीचे वाले को हमने नेग्लेक्ट कर लिया तो 27.78। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 1.52 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 इंटू 27.78 कर देते हैं, ठीक है, 27.78। तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा, 0.0, ठीक है, 422 मोल्स। अब देखो इतनी छोटी वैल्यू होती है कि हम डिनोमिनेटर को यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर को नेग्लेक्ट कर दिया। अब नाउ द कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। चलो भाई अब फाइनल जो हमसे पूछा गया था उसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का मास कैलकुलेट करते हैं। सो नॉर्मल जो मोलर मास होता है कार्बन डाइऑक्साइड का दैट इज 44 ग्राम, ठीक है, ऐसा समझो। मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स तो अभी अभी हमने निकाल लिया, दैट इज 0.0422। 0.0422 इज इक्वल टू गिवन मास हमको नहीं पता, मोलर मास कितना होता है कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम पर ml है, ठीक है, और ग्राम पर मोल। तो गिवन मास इज इक्वल टू 44 इंटू 0.0422 हो जाएगा। तो यहां से हमारा गिवन मास कितना आ जाएगा, दैट इज 1.86 ग्राम। 1.86 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर आएगा 500 ml ऑफ सोडा वाटर में, ठीक है, इतना कार्बन डाइऑक्साइड का मास प्रेजेंट होगा 500 ग्राम ऑफ सोडा वाटर में, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था बट ठीक है, हमने कर लिया इसको। दैट इज 1.8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कितना हो जाएगा बेटा, 1.8 ग्राम,
ठीक है, और भी आगे वैल्यूज आप लिख सकते हो, 2 पॉइंट में भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, 1 पॉइंट में भी आप इसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है, समझ में आ गया। सो ये था हमारा क्वेश्चन 1.7 एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को किस तरीके से किया है। एक बार जब आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करके देखेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो हेनरी लॉ से हमने पूरा काम जो है अपना शुरू किया है एंड देन फाइनली जो चीज हमसे निकालने के लिए कही थी हमने वो निकाल दी। ओके, बाकी अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।